रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहर हैं। खाली ये शेर को एक शेर ना समझो, बल्कि हकीकत के आईने में देखो। दुनिया ने देखा है कि सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन का जमाना है। एक काफिला हज के लिए रवाना हो रहा है। गौसे पाक की आंखें डबडबा आती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल में ये ख्याल आ रहा है, ए परवरदिगार, काश हमारे पास भी असबाब होते, हमारे पास भी इंतजाम होता, तो मैं भी तेरे मुकद्दस दर में हाजिर होता, तेरे हबीब की बारगाह में हाजिरी देता। मगर हालात ऐसे नहीं है, असबाब ऐसे नहीं है कि तवाफ़े खाने काबा किया जाए, इसलिए मजबूर हो। दिल में ख्याल आया है, फिर दिल में दूसरा ख्याल आया कि चलो अगर मैं जा नहीं सकता, मैं तवाफ़े खाने काबा को जा नहीं सकता, तो कम से कम इतना तो कर सकता हूँ, ये हाजियों का काफिला जहाँ तक नजर आता रहेगा इसे देखता रहूंगा। छत पे चढ़ जाते हैं, काफिला रवा दवा है, काफिला आगे जा रहा है। जब तक काफिला नजर आता रहा, गौसे आजम अपने छत से खड़े होकर काबे में जाने वालों को देख रहे हैं। अचानक एहसास होता है कि गौसे पाक के घर के चारों तरफ कोई घूम रहा है, कोई चक्कर लगा रहा है। जब नजर उठाकर देखा है तो जिस काबे का तवाफ करने हाजियों का काफिला जा रहा था, वो काबा गौसे आजम के घर का तवाफ कर रहा था। जब बरेली के इमाम ने देखा तो बेसाख्ता पुकार उठे कि सारे औतादे काबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफे करने वाला तेरा जिंदाबाद। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। क्या काबा भी गौसे आजम के घर का तवाफ करने आता है। मैंने जिस आयत पाक की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों। अल्लाह ने ईमान वालों को मुखातिब किया, ईमान वालों को। अब मुझे ये बताओ, यहाँ जितने लोग हैं सब ईमान वाले हैं कि नहीं? मिलके हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सब ईमान वाले हैं। और ये तो बहुत बड़ा करम है रब का, क्योंकि बच्चा पैदा होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। बाप चाहे बेटा हो जाए नहीं होता, माँ चाहे बेटा हो जाए नहीं होता, रिश्तेदार के चाहने से बच्चे पैदा नहीं होते। ये रब की अता है। अल्लाह जिधर चाहे जिसे चाहे वहाँ पैदा कर दे। अगर खुदा चाहता ईसाई के घर में पैदा कर सकता था, खुदा चाहता यहूदी के घर में पैदा कर सकता था, नसरानी के घर में पैदा कर सकता था। मगर रब का करम है कि हमें मुसलमान के घर में पैदा किया है। ये तो करम है, और करम पे करम ये है कि अपने महबूब का उम्मती बना दिया। ये उसका करम है। ईमान वालों, यहाँ जितने हैं सब ईमान वाले हैं। ये आखिर ईमान है क्या? ईमान है क्या? बहुत छोटा सा सवाल, बड़ा सिंपल सा सवाल। ईमान है क्या? क्योंकि अल्लाह ने ईमान वालों को एक जगह नहीं मुताद्दिद जगह पुकारा है। कुरान में ईमान वालों को बुलाया गया, पुकारा गया। हदीस में ईमान वालों को पुकारा गया। और ये ईमान वाला, यही तो ईमान वाला है। जन्नत ईमान वाले के लिए है, जन्नत के बागात ईमान वाले के लिए है, पुलिस सिरात से गुजरने में आसानी ईमान वाले के लिए है। तो पहले ये तो समझो ईमान है क्या। हमने मुफ्ती साहब से पूछा ईमान का माना, जवाब मिला मान लेना। शेखुल हदीस से पूछा ईमान का माना, जवाब मिला मान लेना। शायर इस्लाम से पूछा ईमान का माना, जवाब मिला मान लेना। जिससे सवाल किया पीर साहब से पूछा, जवाब मिला मान लेना। अभी दिल को इत्मीनान नहीं मिला, इश्क ने बढ़ के जाबरी की कि यहाँ वहाँ सवाल क्यों कर रहा है।
है। अरे जब बात ईमान की है तो ईमान से खुद क्यों नहीं पूछ लेता कि तेरा माना क्या है। अब ईमान की बारगाह में रुजू किया, ऐ ईमान तू ही बता दे, ऐ ईमान बहुत पते की बात बता रहा हूँ, आए हो तो कुछ लेके जाना। ईमान से कहा, ऐ ईमान तू ही अपनी तारीफ बता दे। ईमान ने कहा, पहले ये बता मेरे अंदर कितने हर्फ हैं, मेरे अंदर कितने हुरूफ हैं। यहाँ पढ़ा लिखा मजमा है, ईमान में कितने हर्फ हैं? बोलो भाई। है माशाल्लाह। ईमान में हर्फ हैं 5। कितने हर्फ हैं? अरे अब तो बोल दो यार, मैंने बता दिया। ईमान में कितने हर्फ? 5। अब ये 5 हर्फ है। कहा है ईमान तेरे अंदर 5 हर्फ है। ईमान ने कहा कुछ समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा अभी नहीं समझा। ईमान ने कहा कि मुझ में ये जो 5 हर्फ है इस बात का इशारा है अगर ईमान वाला बनना है तो पहले पंजतने पाक का दीवाना बन जा, तब ईमान वाला बन जा। ये जरूरी है। अच्छा है ईमान तेरे अंदर 5 हर्फ है। पूछा क्या क्या है? कहने लगा ईमान ने बताया पहला हर्फ क्या है? मैंने कहा अलिफ है, सीधा सीधा डंडे जैसा है। उसने कहा डंडे जैसा नहीं है। इस ईमान के पहले अलिफ का इशारा इस बात की निशानदही कर रहा है कि इकरारुन बिल लिसान, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जबान से इकरार करना यह सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर जबान से इकरार न किया जाए आप मुसलमान नहीं होंगे, आप ईमान वाले नहीं होंगे। पहला हर्फ अलिफ है जिसका इशारा है इकरारुन बिल लिसान, जबान से इकरार कर। मैंने कहा ऐ ईमान मैंने समझ लिया, क्या मैं ईमान वाला हो गया? अरे कहा अभी तो पहली मंजिल में आया है, इकरारुन बिल लिसान को समझा है। दूसरा हर्फ देख ये है, बड़ी टेढ़ी टेढ़ी है। कहा जितनी टेढ़ी है इसकी मानवीयत भी उतनी ही टेढ़ी है। इकरारुन बिल लिसान, जबान से जिंदगी भर पुकारता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता रहे मगर मुसलमान नहीं होगा, साहिबे ईमान नहीं होगा। क्या तुमने देखा नहीं है कि वो वक्त भी आया है कि अगयार ने अपनी सियासत की बुनियाद पर कलमा पढ़ के सुनाया है। कभी नेहरू ने कलमा पढ़ा है, कभी गांधी ने कलमा पढ़ा है और दुनिया को बताया है कि हम भी कलमा पढ़ना जानते हैं। क्या वो मुसलमान हो गए? नहीं हुए। ईमान ने कहा ये का इशारा समझ, जिंदगी भर जबान से इकरार करना काफी नहीं है, यकीन बिल कल्ब, दिल से यकीन करना भी जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो बताओ भाई, मैं बिल्कुल सीधी सीधी तकरीर करके निकल जाऊं। तो जरा मचल के कहो सुभान अल्लाह। ये सबके लिए पैगाम है। खाली जबान से इकरार करना काफी नहीं, यकीन बिल कल्ब, दिल से यकीन करना भी जरूरी है। ऐ ईमान क्या अब ईमान वाले हो गए? कहा नहीं नहीं, अभी ईमान वाले कहां से हुए? आगे बढ़। मैंने कहा आगे पहला हर्फ अलिफ है, दूसरा हर्फ ये है, तीसरा हर्फ मीम है। कहा इस मीम को अभी किनारे कर दे और आगे चल। कहा इसके बाद फिर अलिफ है, क्या इसका माना भी वही है? कहा नहीं नहीं, कलमा तो पढ़ लिया है, जबान से कलमा पढ़ लिया है, दिल से यकीन कर लिया है। अम्र बिल मारूफ, दूसरे अलिफ का इशारा है कि अम्र बिल मारूफ, अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उस पर पाबंद भी हो जाओ, उस पर अमल पैरा हो जाओ। रब ने कहा है नमाज पढ़ो तो नमाजी बन जाओ, रब का हुक्म है। रोजा रखो रोजादार बन जाओ, रब का हुक्म है। साहिबे
माल हो हज करो, हज करने लग जाओ। अगर साहिबे निसाब हो अल्लाह का हुक्म है कि ज़कात अदा करो, अल्लाह का हुक्म है माँ बाप पर अच्छा सुलूक करो, उनका एहसाने असीम है, माँ बाप के खिदमत गुजार बन जाओ। रब ने जो एहकाम जारी किए हैं उस पे अमल पैरा हो जाओ। अच्छा ठीक है ऐ ईमान, अल्लाह ने जो फरमाया है, हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, हम हज भी करते हैं, हम ज़कात भी देते हैं, क्या अब साहिबे ईमान हो गए? क्या अब हमारा ईमान मुकम्मल हो गया? कहा नहीं नहीं, आगे पढ़, आगे नून है और ये नून का इशारा है, नून का इशारा है नहीं अनिल मुनकर। जिस बात से अल्लाह ने रोक दिया है उससे बाज आ जाओ। नमाज पढ़ रहे हो, रोजा रख रहे हो, ज़कात दे रहे हो, हज कर रहे हो, अच्छे अमाल कर रहे हो, मगर घर में तुम्हारे शादी हो रही है, पंज वक्ता तुम नमाजी हो, तुम्हारे घर में शादी हो रही है, घर में ढोल बज रहा है, घर में बाजा बज रहा है, घर में ताशा बज रहा है, घर में औरतें नाच रही हैं, ये कैसी तुम्हारे अंदर वफादारी है, इस्लाम की मोहब्बत है? तुम नमाजी भी हो, पंज वक्ता पाँच नमाज भी पढ़ रहे हो, घर में डांस भी हो रहा है, घर में बच्चे बेपर्दा घूम भी रहे हैं, ये क्या समझ में नहीं आ रहा है? अल्लाह ये नहीं चाहता बल्कि उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरी पूरी तरह दाखिल हो जाओ, तब मजा आएगा, तब तुम ईमान वाले होगे। ऐ ईमान वाले, ऐ ईमान, हम अम्र बिल मारूफ पर अमल पैरा है, नहीं अनिल मुनकर के मुताबिक बुराइयों से बचने भी लगे हैं, झूठ से बच रहे हैं, बुराइयों से बच रहे हैं, गीबत से बच रहे हैं, चुगली से बच रहे हैं, माँ बाप की नाफरमानी से बच रहे हैं, उलमा की बेएहतराम, उलमा की अदावत से बच रहे हैं। पता चला अब हम ईमान वाले हो गए। ईमान ने कहा अभी जाने ईमान को तो छोड़ दिया है, तुमने पहला अलिफ तो समझ लिया, तुमने दूसरा ये तो समझ लिया, तीसरा अलिफ देख लिया और चौथे नून का मतलब जान लिया, दरमियान में तुमने मीम छोड़ा है। जानते हो ये मीम क्या है? यही तो मीम है जो अहद और अहमद के बीच का पर्दा है, यही तो मीम है जो डूबों के लिए तिनके का सहारा है, यही तो मीम है कि जिस मीम के सदके में सारी कायनात को वजूद बख्शा गया है, यही तो नामे मोहम्मद का मीम है। अगर ये ना होते, मोहम्मद अरबी ना होते तो न जमीन बनाई जाती, नबी ना होते आसमान न बनता, नबी ना होते चांद न बनता, नबी ना होते सूरज ना बनाया जाता, नबी ना होते अंजुमो कहकशा न होते, नबी ना होते कोई बरगो समर न होते, नबी ना होते खुशको तर न होते, नबी ना होते बरगो समर न होते, नबी ना आते लालो गोहर न होते, नबी ना आते जिन्नो बशर न होते, नबी ना आते सिद्दीक़े अकबर न होते, नबी ना आते फारूक़े आज़म न होते, नबी ना आते उस्मान गनी न होते, नबी ना आते हैदर कर्रार न होते, नबी ना आते हसन मुश्तबा न होते, नबी ना आते शहीद करबला न होते, नबी ना आते सहाबा न होते, नबी ना आते ताबईन न होते, नबी ना आते तबा ताबईन न होते, नबी ना आते मज़हूबीन न होते, नबी ना आते सालिकीन न होते, नबी ना आते अइम्मा मुज्तहिदीन न होते, नबी ना आते कुरान न होता, नबी ना आते ईमान न होता, नबी ना आते तो जमाना न होता, नबी ना आते रमजान न होता, नबी ना आते तो सदाकत न होती, नबी ना आते अदालत न होती, नबी ना आते सखावत न होती, नबी ना आते शुजाअत न होती, नबी ना आते करामत न होती, नबी ना आते शहादत न होती, नबी ना आते गौसियत न होती, नबी ना आते ख्वाजगियत न होती, नबी ना आते मुजद्दिदियत न होती, नबी ना आते तो खाजगियत न होती, नबी ना आते तो न तुम होते न हम होते। हकीकत तो ये है कि नबी ना आते तो खुदा को पहचानने वाला भी कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
जश्न आमदे मुस्तफा, फैजान मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, आमदे आले रसूल, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी ना आते कुछ भी ना होता। अल्लाह ने नबी के सदक़े में सारी कायनात को बनाया। जरा दिमाग से सोचो, रब ने बनाया सबसे पहले है, बनाया सबसे पहले है। जब आदम नहीं है, जब शीश नहीं है, जब ज़करिया नहीं है, जब लूत नहीं है, जब नूह नहीं है, जब इब्राहिम नहीं है, जब इस्माइल नहीं है, जब सालेह नहीं है, जब सुलेमान नहीं है, जब मूसा नहीं है, जब ईसा नहीं है। 1,24,000 अंबिया मुरसलीन में ना अंबिया है, ना औलिया है, ना औताद है, ना अबदाल है, ना अगवास है, ना रिजालुल गैब है। अरे खाली इंसान क्या, इंसान नहीं है, जिन्नात नहीं है, हूरे नहीं है, गिलमान नहीं है, अर्श नहीं है, कुर्सी नहीं है, जमीन नहीं है, आसमान नहीं है। जब कुछ ना था, जब कुछ ना था, तब अल्लाह ने चाहा कोई हो जो मुझे पहचाने। बोलो यार सुभान अल्लाह, बोलो यार। जब रब ने चाहा कोई हो जो मुझे पहचाने। अब जरा दिमाग लगाओ, जब कोई है ही नहीं, सिर्फ खुदा, खुदा के सिवा कुछ नहीं है, अल्लाह के सिवा कुछ ना था। अल्लाह पहले भी कहार था, आज भी कहार है। पहले भी रज़्ज़ाक़ था, आज भी रज़्ज़ाक़ है। पहले भी रऊफ़ुर रहीम था, आज भी रऊफ़ुर रहीम है। पहले भी सत्तार था, आज भी सत्तार है। पहले भी रज़्ज़ाक़ था, आज भी रज़्ज़ाक़ है। पहले भी कादिर था, आज भी कादिर है। पहले भी मालिक था, आज भी मालिक है। सब था, तमाम खूबियों की, तमाम सिफात की का मालिक परवरदिगारे आलम मौजूद था। अभी कोई नबी नहीं है, कोई वली नहीं है, कोई सहाबी नहीं है, कोई इंसानो जिन्नात नहीं है, जमीनो आसमान नहीं है। जब रब ने चाहा कोई हो जो मुझे पहचाने, कोई हो जो मुझे जाने, कोई हो जो मुझे रब कहे, कोई हो जो मुझे खुदा कहे। जब रब ने इरादा फरमाया, जब रब ने इरादा फरमाया, सुभान अल्लाह। आज हम कोई काम करते हैं, हम जब कोई काम करते हैं, मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री बनाई, क्या क्या हमने एक फैक्ट्री बनाई या इरादा किया। अब देखो, हमारा इरादा, तुम्हारा इरादा और खुदा का इरादा, सब में फर्क देखो। हमने इरादा किया कि हमें एक फैक्ट्री बनाई, काहे की फैक्ट्री बनाई जाए? एक मोबाइल की फैक्ट्री बनाई जाए, मोबाइल असेंबल किया जाए। नहीं, मोबाइल नहीं, और कुछ लाइए। मोबाइल जरा हाल्ट है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं। हाँ, पानी की बाटल, माशाल्लाह समझदार लोग हैं। ये पानी की बाटल, एक पानी की बाटल बनाने का इरादा किया। तो जब इरादा किया जाता है तो पहले बड़े बड़े राय मशवरा देने वालों को बुलाया जाता है, अच्छे दिमागदार लोगों को बुलाया जाता है, उनसे मशवरा होता है। मशवरा करने के बाद भाई क्या मकसद क्या है, अपना मकसद रखा जाता है। मकसद ये है कि हम एक ऐसी चीज बनाना चाहते हैं जिसमें पानी कई दिन तक महफूज रहे, खराब ना होने पाए, उसमें कीड़े ना पड़ने पाए, उसमें कोई खराबी नहीं आना चाहिए, पानी महफूज रहे। 15 दिन के बाद भी अगर हम पानी निकाले तो सलामत निकले। इरादा, जब इरादा करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जमीन का इंतखाब करेंगे। एक बड़ी जमीन फैक्ट्री बनाने के लिए एक जमीन तैयार की गई। 6 महीने की मेहनत के बाद एक जमीन मिली। जब जमीन मिल जाती है, अब उसके बाद क्या किया जाएगा? कच्चा माल मंगाया जाएगा, प्लास्टिक मंगाई जाएगी, पानी का इंतजाम किया जाएगा। महीने 2 महीने इसमें गुजर जाते हैं, फिर वर्कर का इंतजाम किया जाएगा, इश्तेहार दिए जाएंगे कि फला फला जगह फैक्ट्री है, वहाँ के लिए वर्कर दरकार है, इतनी इतनी तनख्वाह है, मुलाजिम बुलाए जाते हैं, वर्कर इकट्ठा किए जाते हैं। ये
सब इकट्ठा होने के बाद फिर पैसा लगाकर एक मशीन का इंतखाब होता है, एक मशीन लाई जाती है। अब सारे लोगों को बुलाया गया, उद्घाटन समारोह होने वाला है। अब मशीन का उद्घाटन होने वाला है, सारे लोग इकट्ठा है, उद्घाटन होता है। जैसे ही बटन दबाया जाता है, मशीन से एक बॉटल निकल के तैयार होके बाहर आती है। सैंपल के तौर पर उसे दिखाया जाता है, लोग उसे देखते हैं, कहते हैं बिल्कुल सही, इसमें मकसद पूरा हो जाएगा, पानी महफूज रहेगा, पानी खराब ना रहेगा। 1 साल की मेहनत के बाद एक बोतल तैयार होती है। जब वो बोतल निकल के सामने आती है, अब उसके बाद कहा गया बिल्कुल परफेक्ट है, जैसी जरूरत थी वैसी बोतल है, निकाला जाए। एक के बाद एक, एक के बाद एक बोतलें बनना शुरू हुई। जरा सी देर के अंदर 50 बोतलें इकट्ठा हो जाती हैं। अब उसके बाद इतने बड़े मजमे में कहा जाए, चौथे नंबर पर जो बोतल तैयार हुई है, जरा कोई हो जो आगे आए और चौथे नंबर की बोतल को निकाल ले। कोई है इतने बड़े मजमे में कि 100 बोतलों के बीच से चौथे नंबर पर तैयार होने वाली बोतल को निकाल के दिखाए? कोई है? यार ये लोग बोलते नहीं। अब कब नहीं, हमें लगता है अच्छे दिनों के इंतजार में। क्यों भाई, अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हो आप? कौन कौन अच्छे दिन का इंतजार कर रहा है? 1 2। अरे जिसके दिन बुरे हो वो अच्छे दिन का इंतजार करे। हमारे अच्छे दिन तभी शुरू हो गए थे जब आमना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए थे। तो फिर खामोश क्यों? जरा जिंदा हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी महफिल में बैठे हो वो गौसे आजम तो वो है, कदमों की ठोकर मार दे तो मुर्दों को जिंदगी मिल जाया करती है। अगर निगाहे गौसियत उड़ गई तो खुदा की कसम हमारे मुर्दा दिलों को भी जिंदगी मिल जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। कोई है जो चौथे नंबर वाली बोतल को निकाल के दिखाए? कोई नहीं निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि सब एक जैसी हैं, सब एक जैसी हैं। आप ना निकाल पाओगे। ये हमारी मशीन है, ये हमारा कारखाना है। अब आओ कारखाना कुदरत में आ जाओ, रब के कारखाने में आ जाओ। अल्लाह ने हजरत आदम से लेकर आज तक जितने इंसानों को बनाया है, कहीं दूसरा पीस नजर आए तो बताना। ये स्टेज वालों की तरह दूसरा ना मिलेगा, हमारी तरह दूसरा ना मिलेगा, तुम्हारी तरह दूसरा ना मिलेगा। अरे अगर मिलेगा भी, आप मोटे हो वो दुबला हो जाएगा, आप लंबे हो वो छोटा हो जाएगा, आप गोरे हो वो काला हो जाएगा, आपकी आंखें बड़ी हैं उसकी आंखें छोटी हो जाएंगी। कहीं ना कहीं फर्क आ जाएगा। वजह क्या है? क्योंकि अल्लाह ने एक जैसा दूसरा बनाया नहीं। जब हमारी तरह दूसरा नहीं, तुम्हारी तरह खुदा ने दूसरा न बनाया तो मुझे बताओ अपने हबीब के जैसा दूसरा कहां बनाया होगा? जिंदाबाद, क्या कहना। अल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह ने बनाया सबसे पहले। हम हमारी फैक्ट्री साल भर में तैयार होती है, मगर रब ने जब इरादा फरमाया कि कोई हो जो मुझे पहचाने, कोई हो जो मुझे जाने, कोई हो जो मुझे रब कहे, कोई हो जो मुझे करीम कहे, कोई हो जो मुझे सत्तार कहे। इरादा फरमाया, अपने नूर से एक नूर को निकाला और कहा मोहम्मद बन जा। कैसे आदमी हो यार, तुम्हारे नबी की तारीफ कर रहे हैं। अगर जानते हो ये वो महफिलें हैं कि जहां खाली आप नहीं हो, अल्लाह के वली भी होते, खुद नबी तशरीफ लाते हैं। हजरते सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमा रहे। एक और गौसे पाक का जो बयान होता था, ऐसा बयान होता था 70-70 हजार का मजमा होता था।
उसमें इंसान भी होते, जिन्नात भी होते, चरिंद परिंद भी होते, मलाइका भी होते। और गौसे पाक जितनी आवाज में यहां बयान करते, आगे सब वाले सुनते थे, उतनी ही आवाज में पीछे वाले सुनते थे। और गौसे पाक की जो महफिल थी, आज तो ये होता है कि आप आए, आपने तकरीर सुनी, ये झाड़ा वह झाड़ा, ये गए, सुनाए रहो मौलाना, कितना सुनाओगे? तुम नमाज के बारे में कहोगे, हाँ 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 वाह वाह कर देंगे, उसके बाद पढ़ना है नहीं। ऐसी तकरीर सुनने से कोई फायदा नहीं। गौसे पाक की जिस महफिल में आप बैठे हैं, सरकार गौसे पाक जब बयान करते थे, जानते हो, उनकी महफिल से कई कई जनाजे उठते थे, लोग खौफे इलाही से इस कदर रोया करते थे। वो है गौसे पाक। एक मर्तबा गौसे पाक बयान फरमा रहे हैं, अचानक गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, आज महफिले मिलादे मुस्तफा है, जिसे जो मांगना है मांग लो, अल्लाह अता फरमाएगा। किसने कहा? गौसे पाक ने। अब अगर यहां मैं कहूं, जिसे जो मांगना है मांग लो, ईमानदारी से बताना आप क्या मांगोगे? नोट ही तो मांगोगे। आप कहोगे मौला दौलत दे दे, कोई कहेगा इज्जत दे दे, कोई कहेगा कुर्सी दे दे। गौसे आजम ने जब ऐलान किया, जिसे जो मांगना है मांग लो, हर किसी ने अपने अपने मुताबिक मांगा। किसी ने दौलत मांगी, किसी ने इज्जत मांगी, किसी ने शोहरत मांगी, किसी ने वकार मांगा, किसी ने बुलंदी मांगी, किसी ने अजमतें मांगी, किसी ने रहमतें मांगी, किसी ने बरकतें मांगी। सारे लोगों ने अपने अपने मुताबिक हाथ उठाए, मांग लिया। अब गौसे आजम दौराने तकरीर अचानक मिंबर से उतरे, अचानक मिंबर से उतरे। लोगों ने गौसे पाक की नजर देखी कि गौस की नजर कहां है, गौसे पाक की नजर कहां है। अब वो जमाने गए, पहले लोग अपने पीरों की नजरों को देख के पहचान लिया करते थे। आज कोई अपने पीर की नजर नहीं पहचानता। अमन ना तो वैसे पीर हैं और ना वैसे मुरीद हैं। पहले के पीर वो होते थे कि मुरीद अगर हाथ में दाखिले सिलसिला होता था तो खाली दुनियादार ना होता था, कोई महबूबे इलाही बनाया जाता था, कोई खुसरो बनाया जाता था, कोई नसीरुद्दीन चिराग दहलवी बनाया जाता था, कोई बख्तियारे काकी बनाया जाता था। मार्फत इलाही की मंजिलें लेकर आई जाती थी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न आमदे मुस्तफा, फैजान मुस्तफा। मुरीदों ने सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की नजरों को देखा कि नजर कहाँ है। लोगों ने देखा गौस की नजर एक जानिब मरकूज है, एक शख्स की तरफ देख रहे हैं और नीचे तशरीफ लाए। रफ्ता रफ्ता मजमे को चीरते हुए सरकार गौसे पाक उस शख्स के पास गए जो शख्स सो रहा था, आंखें बंद किए हुए था, गुनूदगी के आलम में था, झोंके खा रहा था। उसके करीब जाते हैं। अब लोग सोच रहे हैं इसकी खैरियत नहीं है, अब इसकी जान जा सकती है, क्योंकि गौस का जलाल तो वो जलाल है कि गौसे आजम अगर तकरीर कर रहे हैं और चील आवाज करती गुजर जाए, गौसे पाक इशारा कर दे, चील के दो टुकड़े होके जमीन में गिर जाते हैं। ये जलाले गौसे आजम है। और जब खिताब खत्म हो जाता है, दोनों टुकड़ों को जोड़कर कुंबेज़निल्लाह कह देते हैं, परिंदा उड़ जाता है। ये जमाले गौसे आजम है। लोग देख रहे हैं कि गौसे आजम के जलाल का ये शिकार होने वाला है, क्योंकि महफिले गौस में ये सो रहा है। सरकारे गौसे आजम वहां गए, हाथों को बांध कर खड़े हो गए। थोड़ी देर खड़े रहे, आंखें बंद है, हाथ बंधे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, लब हिल रहे हैं। उसके बाद फिर वापस आए, मिंबर पे खड़े हुए, फिर खिताब किया, फिर तकरीर शुरू कर दी। अब तकरीर हो जाने के बाद मुरीदीन ने सवाल किया, सरकार समझ में नहीं आया, चील आवाज करती है, इशारा करते हैं, दो टुकड़े हो जाते हैं। आपकी महफिल में फला शख्स सो रहा था, नींद की झपकियां ले रहा था, आपने उसे डांटा नहीं, आपने उसे उठाया नहीं।
नहीं, आपने झंझोड़ा नहीं, वजह क्या है? तो गौसे आजम फरमाते हैं, सुन, जब मैंने कहा आज जिसे जो मांगना है मांग लो, किसी ने दौलत मांगी, किसी ने इज्जत मांगी, किसी ने वकार मांगा, किसी ने बुलंदी मांगी, मगर ये वो दीवाना रसूल था कि रातों को रो रो कर मुस्तफा का दीदार मांगा करता था। आज इसने महफिल में बैठकर अल्लाह के हबीब का दीदार मांग लिया। जब इसने दीदार मांगा, रब ने मेरी जबान को सच्चा कर दिया। अल्लाह के हबीब महफिल में तशरीफ ले आए। जब मैंने देखा रसूलों के इमाम मजमे में है, तो अब्दुल कादिर को ये गवारा ना हुआ कि रसूल अल्लाह नीचे हो, अब्दुल कादिर ऊपर हो, इसलिए मैं नीचे आ गया और नबी की बारगाह में सलातो सलाम। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, क्या कहेंगे, बहुत अच्छा या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा हज़रत, क्या इससे पता चला कि जहां महफिले गौस होती है वहां रसूलों के इमाम भी आते हैं। अम्मा तुम खुद दिमाग लगाओ, ये मेरा बेटा है सैयद ताहिर मसूदी, मेरा फर्जंदे अंजुमंद है, कहीं इसका प्रोग्राम होता है, कहीं ये नातख्वानी करता है, मेरा लख्ते जिगर है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं तो जरूर जाऊंगा, मैं सुनने जाता हूँ, मैं देखने जाता हूँ, पढ़ कैसा रहा है, कामयाबी कैसी मिल रही है, लोग कितने चाहने वाले हैं, ये मेरा मिजाज है। अगर आप हो, आप अपने बच्चे की कामयाबी देखने के लिए आप भी जाते हैं, आप भी मसरूर होते हैं, आप भी खुश होते हैं। और जहां नबी के बेटे का जिक्र हो, गौसे आजम का जिक्र हो, वहां अली भी आते हैं, नबी भी आते हैं। जरा देखे तो मेरे जिगर के टुकड़े गौसे आजम के कितने दीवाने हैं, कितने चाहने वाले। तो रसूलों के इमाम भी आते हैं, देख कि मेरे प्यारे के चाहने वाले कितने हैं। अल्लाह अकबर। मैं बता ये रहा था, मुझे नहीं मालूम मैं यहाँ कहाँ से आ गया, ऐसा लग रहा है लगाम गौसे आजम पकड़े हैं, मैं जाता कहीं हूँ खींच देते हैं कि मेरी तरफ आओ, क्योंकि महीना उन्हीं का है, महीना ही गौसे आजम का है। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह ने सिर्फ अपने महबूब के नूरे पाक को अपने नूर से निकाला और कहा मोहम्मद बन जा, इतना कहना था। नूरे नबी जलवागर हो गया, यही वो नूर है जिसके लिए रब ने कुरान में कहा है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक अल्लाह की जानिब से आया एक नूर। ये नूर तो एक चमका था, अल्लाह के महबूब का नूर चमका है। जैसे ही ये नूर चमका, उजाला ही उजाला हो गया, लोग आने लगे, चमक पाने लगे। पता चला नूरे मुस्तफा की चमक के लिए लोग दौड़ पड़े। अबू बकर आए, सदाकत की चमक मिल गई, फारूक आए, अदालत की चमक मिल गई, उस्मान आए, सखावत की चमक मिल गई, अली आए, शुजाअत की चमक मिल गई, इमाम आजम आए, इमामत की चमक मिल गई, शहीद आजम आए, शहादत की चमक मिल गई। पता चला गौसे आजम आए, गौसियत की चमक मिल गई, गरीब नवाज आए, ख्वाजगियत की चमक मिल गई। जब बरेली के ताजदार ने देखा कि नूरे मुस्तफा की चमक सबको मिल रही है, तो खामोश ना रह सके, बेसाख्ता पुकार उठे कि या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न आमदे मुस्तफा, फैज़ान मुस्तफा, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत। वही तो नूर है। अब मैं यहाँ एक बात आपको एक तरफ और लेके आता हूँ, अब जरा गौर करो। नूर चमका एक, अल्लाह ने अपने नूर से महबूब का नूर बनाया। ये नूर तो नूर था, थोड़ी तवज्जो। नूर का मतलब, नूर का मतलब रोशनी, नूर का मतलब, बोला भी करो यार, कब बोलोगे आप? नूर का मतलब रोशनी। सूरज चमका,
सूरज चमका, रोशनी देखी आपने कैसी होती है? सूरज की रोशनी कैसी है? सूरज की रोशनी कैसी? सफेद। जमाने में उजाला फैलता है सूरज की रोशनी से। चांद की रोशनी वो भी सफेद, चांदनी ही चांदनी फैलती है। ये सामने है, ये भी नूर है, ये भी रोशनी है। यहां से भी नूर छन रहा है, ये भी सफेद है। रोशनी का रंग एक होता है, रोशनी का रंग एक होता है। पावर हाउस से लाइट चलती है, तो जब पावर हाउस से लाइट चलती है, करंट आता है, तो मुझे बताओ वो करंट आपके घर भी आता है, आपके दफ्तर भी आता है, आपके कॉलेज में भी आता है, आपके ऑफिस में भी आता है, जलसे में भी आता है। करंट एक है, पावर एक है, मगर जब वो आता है कहीं लाइट तेज जलती है, कहीं धीमी जलती है, कहीं लाल होती है, कहीं हरी लाइट होती है, कहीं नीली होती है। अरे भाई लाइट तो एक है, नूर तो एक है, ये कलर कैसे बदल गए? ये कलर कैसे चेंज हो गए? नबी का नूर चमका, अब हम देख रहे हैं कहीं हरी रंगत का नूर है, कहीं लाल रंगत का नूर है, कहीं चिश्ती रंगत का नूर है। वजह क्या है? पावर लिया, करंट लिया, नूर से वाबस्ता हुए। अगर गौसे आज़म नूरे मोहम्मदी से वाबस्ता हुए, रंगे कादरी मिल गया, गरीब नवाज वाबस्ता हुए, चिश्ती रंग मिल गया, मखदूमे कलियर वाबस्ता हुए, साबरी रंग मिल गया, महबूबे इलाही वाबस्ता हुए, तो निजामी रंग मिल गया। पता चला दुनिया में जितने सिलसिले हैं नूर वही है, रंगत अलग अलग है। हाज़रीन आलमी शोहरत बनाया और भेजा सबसे आखिर में, सारे अंबिया को भेज दिया। पहले बनाया तो पहले क्यों ना भेजा? पहले बनाया तो पहले ही भेजा जा सकता था, लेकिन नहीं। ए आदम तुम जाओ मेरे हबीब का जिक्र दुनिया में करो। अगर ऐसे ही हबीब को भेज दिया जाएगा, लोग जानेंगे कैसे, लोग पहचानेंगे कैसे? अल्लाह ने एक एक नबी भेजा कि जाओ मेरे हबीब का चर्चा करो। हर नबी आता गया, चर्चा करता रहा। मेरे बाद आखिरी नबी आएंगे, आखिरी नबी आने वाले हैं। मुअर्रिख फरमाते हैं, अहादीस पाक में आता है कि 300 या 700 अंबिया और मुरसलीन मताफे काबा में मदफून है। ये इंतजार करते रहे कि नबी आने वाले हैं, अल्लाह के हबीब आने वाले हैं और हमारे आका आए। सिलसिला नबूवत खत्म हो गया, रिसालत खत्म हो गई। बारगाहे रसूल अनाम में दस्ते सवाल फैलाया कि या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। सरकार पहले अंबिया आते रहे, रसूल आते रहे, रुश्द हिदायत के पैगाम देते रहे। अब आपके बाद दरवाज़ा नबूवत बंद हो गया है। लोगों को हिदायत कैसे मिलेगी? लोगों को हिदायत कैसे मिलेगी? बारगाहे नबी से मिला, जवाब मिला कि जो काम अंबिया करते थे, अब तो हिदायत का वो काम अल्लाह के वली करेंगे। औलिया का सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें गौस अता किए गए, हमें ख्वाजा खुदा ने दिए, रसूल का सदका है। हमें बारिश देवा मिले, हमें बरेली का इमाम मिला, हमें मखदूमे के छौछा मिले। ये सब मिले हैं, रुश्द हिदायत के पैगाम बरबर के आए हैं। ये तमाम औलिया है, मगर इन्हें पहचाना कैसे जाए, इन्हें जाना कैसे जाए, इन्हें समझा कैसे जाए कि अल्लाह का वली हम में से कौन है? अगर 40 मुसलमान होते हैं, उनमें
उनमें एक अल्लाह का वली होता है। उलमा बैठे हैं, इनसे पूछो कि जहाँ 40 मुसलमानों का मजमा होता है वहाँ एक अल्लाह का वली होता है। ये 40 नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है। इसमें कितने वली हैं आप जानते हो? वली कौन है आप पहचानते हो? वली कौन है? वली की पेशानी में वली नहीं लिखा रहता है, वली की कोई और निशानी नहीं है। 2 आंखें आपकी हैं, वली की भी 2 आंखें हैं। हमारे 2 हाथ हैं, वली के भी 2 हाथ हैं। हमारे 2 पैर हैं, वली के भी 2 पैर हैं। अब हमारे तुम्हारे दरमियान वली है, मगर पहचाना कैसे जाए? तो रब ने इसीलिए कहा अला खबरदार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे बीच में है, खबरदार हो जाओ। अल्लाह का वली, अला इन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह का वली बेशक। खबरदार क्यों किया गया? खबरदार क्यों किया गया? अब आप बताओ, इतने बड़े मजमे में वली नहीं है, कहीं हमसे गलती ना हो जाए, हमसे कोई खामी ना हो जाए, हमसे बेअदबी ना हो जाए, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं है वली है कौन हमारे दरमियान। आखिर पहचाना कैसे जाए? किस लिए बाखबर किया? आओ मैं तुम्हें मिसाल समझाता हूँ। जैसे एक लाइट का कनेक्शन होता है, बिजली के तार जा रहे हैं, एक लाइन से खंबे लगे हुए हैं, उन खंबों में तार आगे बढ़ रहा है, करंट सप्लाई हो रहा है। अब पता चला 100 खंबे लगे हैं, मगर उन्हीं 100 में से सब एक जैसे हैं, एक कदो कामत के हैं, एक शक्लो सूरत के हैं। हर खंबे में कुछ नहीं लिखा है, मगर एक खंबा रास्ते में ऐसा मिलेगा कि जहां लाल स्याही से, लाल पेंट से 2 हाथ ऐसे रखे होंगे, एक मुंडा सामने रखा होगा और उसमें लिखा होगा खबरदार, उसमें लिखा होगा डेंजर, उसमें लिखा होगा सावधान। बिजली विभाग से पूछा, ये सारे खंबे एक जैसे हैं, मगर हर खंबे में खबरदार नहीं लिखा, हर खंबे में सावधान नहीं लिखा, इसमें क्यों लिखा है? तो जवाब दिया जाएगा ताकि लोग इसे आम ना समझ ले, आम खंबों की तरह ना समझ ले। वो खंबे आम है, मगर ये खास है, इसमें पावर ज्यादा है, इसमें करंट ज्यादा है, इससे खतरा हो सकता है, इसको छूने से नुकसान हो सकता है। बस इसीलिए रब ने अला कहकर खबरदार किया कि वली है तुम्हारे दरमियान, कोई बेअदबी न करना, कोई गुस्ताखी न करना, वरना तुम्हारी नेकियां तबाह हो जाएंगी, अल्लाह नाराज हो जाएगा। अगर वली की शान में जर्रा बराबर बेअदबी हो गई तो रब ने हदीसे कुदसी में फरमाया है कि मन आदली वलीजन फक़द ज़ंदहु बिल हर्ब, उसके लिए अल्लाह का ऐलान जंग है, वो अपनी खैर न समझे। इसलिए वलियों की कद्र करो और जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे अल्लाह ने सुभान बस क्या एक आखिरी बात, बहुत माशाअल्लाह, बोले बोले आखिरी बात क्या और फिर वली मैं जो भी कहता हूँ अपने मोमिन भाइयों के लिए कहता हूँ, मुनाफिकों के लिए नहीं कहता, मुनाफिकों के लिए नहीं कहता, मोमिनों के लिए है। अल्लाह ने हमें ऐसे पावरफुल औलिया अता फरमाए हैं, ऐसे इमाम दिए हैं कि कदमों की ठोकरों में जिनके जिंदगी मिला करती है, वो सैयदना सरकारे गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु। मैंने जो आयत पढ़ी थी मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मास सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालों, तक़वा इख्तियार करो, यानी अल्लाह से डरो। वकूनू मास सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो ये साथ होने में फायदा क्या है, बस इतना बताऊंगा, क्योंकि आयत का तर्जुमा जरूरी है। सच्चों के साथ होने का फायदा क्या है? ये निस्बत की तरफ इशारा है कि हम रसूल अल्लाह से निस्बत रखते हैं, हम गौसे आजम से निस्बत रखते हैं। कहाँ रसूल, कहाँ हम जैसे गुनहगार, कहाँ गौसे पाक, कहाँ हम जैसे नजिसो नापाक, है ना सवाल ये। मगर निस्बत का फायदा क्या है? निस्बत का फायदा दिखाऊं। रमजान की 28 तारीख को लोग
और पहले आ जाइए 25 तारीख। लोग जा रहे हैं कपड़े की दुकान में, कपड़े की दुकान में पहुंचे, सेठ साहब पहुंचे, क्यों भाई सबसे टॉप क्लास का कपड़ा दो हमको। तो टॉप क्लास का कपड़ा जब मांगा जाएगा, क्या हिसाब है? कहा साहब 2000 रुपए मीटर है। ठीक है निकाल दो। 2000 रुपए मीटर का कपड़ा उन्होंने ले लिया मुतवल्ली साहब ने। फिर देखा मुअज्जिन साहब आए, उन्होंने कहा भाई सबसे सस्ता वाला कपड़ा दो। मुतवल्ली साहब ने सबसे महंगा मांगा 2000 रुपए मीटर। अब मुअज्जिन साहब गए, कहने लगे भैया सबसे सस्ता कपड़ा कौन सा है? उन्होंने कहा मलमल का है। क्या हिसाब है? का 5 रुपए मीटर। अब जमाना बदल गया, 10 रुपए मान लो। का 10 रुपए मीटर। मुअज्जिन साहब ने कहा 1 मीटर निकाल दो। 1 मीटर इन्होंने निकाल लिया, ये लेके चले गए। 3 मीटर से 4 मीटर वो लेके चले गए। मुतवल्ली साहब अब बेहतरीन सारे लोग ईद वाले दिन जर्क बर्क लिबास पहन के आए। मुतवल्ली साहब 2000 रुपए मीटर का कपड़ा पहन के आए। अचानक मुतवल्ली साहब की नजर पड़ी, एक साहब उठे जो 10 रुपए मीटर वाला कपड़ा मुअज्जिन साहब खरीद के लेके आए थे, उसे चूम रहे हैं, आंखों से लगा रहे हैं। मुतवल्ली साहब ने कहा ए नादान, ये तो 10 रुपए मीटर वाला है, मेरा कपड़ा चूमो। ये 2000 रुपए मीटर का कपड़ा खरीदा है, इसका चूमना जरूरी है। ये तो 10 रुपए वाला है। कहा मैं कीमत नहीं देख रहा बल्कि निस्बत देख रहा हूँ। उस 10 रुपए मीटर वाले कपड़े की निस्बत कुरान से हो गई है, इसलिए वो चूमने के काबिल बन गया। जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये है निस्बत का फायदा। इसलिए कहा जा रहा है सच्चों के दामन करम से मंसूब हो जाओ और करीब आ जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जानेसार हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में मेहमान आते हैं। जब मेहमान आते हैं आप दस्तरखान बिछाया गया और उस दस्तरखान को जैसे ही देखा मालूम हुआ मैला है, दाग लगे हैं, धब्बे लगे हैं। खादिमा से कहा तुमने देखा नहीं ये दाग धब्बे वाला दस्तरखान तुमने बिछा दिया, जाओ इसे साफ करके लाओ। उसने दस्तरखान उठाया, तंदूर में डाल दिया। अब सारे मेहमान हैरत में पड़ गए, बड़ी तेज भूख लग रही थी। अभी अभी दस्तरखान बिछा था, इसे आग में जला दिया गया। अब किया क्या जाएगा? अब जरा देखो दस्तरखान के फायदे इतने हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर लाल दस्तरखान में खाना खाओगे अल्लाह ताला तुम्हारे घर में खैरो बरकत का नुज़ूल। मगर आज अफसोस होता है जब शादी बारात में जाओ, देखने में लगता है सब बफर सिस्टम लगे हुए हैं, ये सारे खाने लाइन से लगे हुए हैं, हाँ स्टॉल लगे हुए हैं। आप बड़े शानदार कपड़े बढ़िया कोट पैंट पहन के आप पहुंचे, मगर कोई आपको बिठालने वाला नहीं है। आइए साहब खाना खा लीजिए, नहीं कहेगा कोई। बहुत बेगैरत हो खुद बढ़ के आओ, प्लेट उठाओ, प्लेट उठा ली। अब प्लेट लिए खड़े हुए हैं, किस लिए खड़े हैं? भाई कोई खाना दे देगा, कोई नहीं देगा खाना। बहुत भूख लगी, जाओ खुद निकालो, खुद। हाँ बेगैरतों की तरह गए और जाके खुद निकाल के खा रहे हैं। और वो भी बैठने को भी कुर्सी भी नहीं दी जाएगी, खड़े खड़े खाओ, जैसे जानवर खाते वैसे खाओ। सागर खयामी ने एक शेर कहा था इसमें कि खड़े डिनर में तो हम सब असीर लगते हैं, रकाबी हाथ में लेकर फकीर लगते हैं। तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ दिया, उसका कीमत है ये भुगत रहे हो। जो आज जगह जगह रुस्वा हो रहे हो, जलील हो रहे हो। लाल दस्तरखान उठाया, कनीज ने डाल दिया। अब थोड़ी देर के बाद उसने उस दस्तरखान को उठाया, सामने रख दिया। अरे साहब बिल्कुल साफ हो गया, झमाझम जैसे अभी अभी नया कपड़ा आया। वो मेहमान कहने लगे या अल्लाह समझ में नहीं आया। हजरत अनस से कहने लगे भाई ये बताइए, आग का काम है कपड़े को जला देना, ये कैसा कपड़ा है? आग में डाल दिया गया, कपड़ा जला नहीं, कपड़े का कुछ हुआ नहीं। हजरत अनस फरमाते, कहने लगे आपको मालूम था पहले से ये नहीं चलेगा? हजरत अनस फरमाते हैं हाँ मैं जानता था, ये पहली बार नहीं कईयों बार ऐसा कर चुका हूँ। जब इसको धोना होता है आग में डाल देता हूँ, निकल ही आता है धुल के। कहा बड़ी हैरत की बात है, कपड़ा आग में धुलता है कि जलता है? कहा सब जलते हैं मगर ये धुलता है।
कब वजह का एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, उन्होंने खाना तनावुल फरमाया और अपनी अंगुश्ते मुबारक उंगलियां शरीफ एक कोने से ऐसे साफ की, नहीं साफ नहीं की बल्कि कपड़े को साफ कर दिया। नबी की अंगुश्ते मुबारक है, मस हो गई अंगुश्ते मुबारक, इतनी सी जगह में मस हुई। अब यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पे मस हुई, ठीक है साहब। तब से ये जलता नहीं है। उन लोगों ने पूछा कितनी जगह पे मस हुई थी, बताया इतनी जगह पे हुई थी। का इतनी जगह न जलती, ये सब क्यों बच जाती है? खाली इतना न जलता, जहां जहां नबी की अंगुश्ते मुबारक टच हो गई वो जगह न जलती, मगर पूरा दस्तरखान क्यों नहीं जलता? तो जवाब दिया कि उसकी वजह ये है, जहां नबी की अंगुश्ते मुबारक है हर तार कहीं न कहीं से वहां आके जुड़ रहा है। तो जब जुड़ रहा है तो कैसे जलेगी? ऐ लोगों समझ जाओ, चाहे तुम चिश्ती हो, चाहे कादरी हो, चाहे नक्शबंदी हो, चाहे सुहरवर्दी हो, चाहे निजामी हो, चाहे फरीदी हो, चाहे रज़वी हो, चाहे अशरफी हो, चाहे मसूदी हो, चाहे रब्बानी हो, किसी सिलसिले से जुड़ के आओ। अगर रसूल अल्लाह से वाबस्ता हो जाओगे और निस्बत मिल जाएगी तो कयामत में जैसे दुनिया की आग ने दस्तरखान को नहीं जलाया, जहन्नम की आग में नहीं जलाएगी, क्योंकि तुम्हारी निस्बत रसूल अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।